अच्छा, आज हम लोग बूलियन फंक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्ट अगर हम देखें तो वी हैव बूलियन एडिशन। बूलियन एडिशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हमें कोई भी फंक्शन है उसको एडिशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो किस तरह से हमारे पास हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जब हम किसी भी बूलियन फंक्शन को एडिशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो एट द एंड अगर हम देखें तो हम एक्चुअली जो है वो और गेट ऑपरेशन ही उसके ऊपर परफॉर्म कराते हैं। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, आप बूलियन एडिशन करना चाह रहे हैं, यू मस्ट हैव अ वेरिएबल। ये वेरिएबल वो सिंबल होगा जिससे आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन डिफरेंट इक्वेशंस। कि भाई मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें मैं तीन डिफरेंट डेटा को ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तीन डिफरेंट डेटा इनपुट्स को ऐड करवाना चाह रहा हूँ। तो उधर जरूरी होगा कि आई मस्ट हैव डिस्टिंक्टिव इनपुट्स नेम, यानी कि मैं अगर तीन इनपुट्स को ऐड कराना चाह रहा हूँ और कराना चाह रहा हूँ तो वहां पे इट इज नेसेसरी कि भाई उन तीनों इनपुट्स के नेम डिफरेंट हों। सेम नेम होगा तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई कौन से इनपुट की बात हो रही है। सो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास अगर तीन इनपुट्स हैं तो हम उसको कह देते हैं ए बी एंड सी। अब आउट ऑफ दोस इनपुट हमारे पास हो सकता है कि कोई इनपुट जीरो हो, कोई इनपुट वन हो। अब इस पार्ट को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट साइन यूज करते हैं। यानी कि अगर आपके पास डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है जस्ट ए से, इट मींस इट विल हैव नो चेंज। बट अगर आपके पास डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है ए बार से तो इसका मतलब है कि वो उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास डाटा की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो सकता है कि जो वेरिएबल हैं ए बी सी, ये या तो डायरेक्ट हम एक जो एक्चुअल ये हैं ए बी सी इसी फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जैसे कि अभी बताया कि एडिशन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है और ऑपरेशन को। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल जिसमें वी आर सपोज टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी दैट वुड मेक दिस टर्म जीरो। यानी कि हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है ए बार प्लस बी प्लस सी बार, और हमसे ये पूछा है कि ए बी एंड सी की क्या वैल्यूज होंगी जो कि इस एक्सप्रेशन के आउटपुट को जीरो बनाते हैं। तो भाई अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू चूज कर लेता हूँ वन, बी की वैल्यू कर लेता हूँ जीरो, और अगेन सी की वैल्यू को चूज कर लेता हूँ वन, तो वी हैव ए बार हेयर। जब ए वन है तो ए बार जीरो हो गया, देन बी जीरो ही है हमारे पास, देन सी बार आ रहा है यहाँ पे, सी हमने वन सपोज किया था तो सी बार हमारे पास हो जाएगा जीरो। तो अगर मैं ये डाटा रखता हूँ तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी, तो आंसर मेरे पास आ रहा होगा वो जीरो आ रहा होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं कि मैंने ये वैल्यूज इसकी ए वन रखा, बी जीरो और सी वन। तो भाई जब हमारे पास अगर ए बार आ रहा है तो वो हमारे पास हो गया जीरो। इसी तरह हमारे पास बी एज इट इज रहेगा। अगेन हमारे पास जब हम बात करेंगे सी बार की तो सी बार हमारे पास हो जाएगा जीरो। ठीक है,
क्यों? क्योंकि अपोजिट हो रहे हैं, इस वजह से ये 0 हो गए। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आती? ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, तो ए बार हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0। तो और गेट में जब सभी इनपुट 0 जाते हैं तो आउटपुट हमारे पास आता है 0। ठीक है, तो हमारे पास यही चीज आपको इधर नजर आएगी। यानी कि मैं अगर अब देखता हूँ आउटपुट, तो हमारे पास क्या होगा? ए 1 होगा, बी 0 और सी भी 1। यही चीज मैंने यहाँ पे अभी मेंशन करी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये एग्जाम्पल वर्क करेगी। देन हम देख लेते हैं बूलियन मल्टीप्लिकेशन। व्हेन इट कम्स टू बूलियन मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे मतलब होता है एंड लॉजिक अप्लाई करना। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी कोई भी डाटा हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जब भी हम प्रोडक्ट फॉर्म कंसिडर करते हैं, इट मींस दे आर हैविंग एंड गेट बिटवीन देम। और एंड गेट की कंडीशन अब हमें याद होगी कि एंड गेट उसी वक्त हाई होगा जब सब इनपुट्स हाई होते हैं, अदरवाइज इट विल रिमेन लो। तो अब अगेन बूलियन मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल देखें कि फॉर दिस कंडीशन व्हाट वुड बी द वैल्यूज फॉर ए बी एंड सी। अगर हमारे पास ए डॉट बी बार डॉट सी बार आ रहा है 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, in order to make this expression equivalent to 1, a की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1, क्योंकि एंड गेट a डॉट बी बार डॉट सी बार पे लगा हुआ है। इट मीन्स a की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, b बार की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और c बार की वैल्यू भी 1, तभी आउटपुट मेरे पास हाई आएगा। तो यानी कि मैं अगर ए बी और सी की वैल्यूज की बात करूं, तो ए एज इट इज 1 ही रहेगा। हमें बी बार 1 चाहिए, इट मीन्स बी हमारे पास 0 होगा। और इसी तरह सी बार 1 चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट सी क्या होगा? 0 होगा। अब जब मैं ये डाटा यहाँ पे डालूंगा, यानी कि 8 डॉट बी बार डॉट सी बार, तो ये एक्चुअली क्या कहलाएगा? 1 डॉट बी बार। तो बी 0 है तो उसका अपोजिट क्या होगा? 1 डॉट सी बार, अगेन ये भी 1। हमारे पास यहाँ पे ये एंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली तीनों इनपुट्स 1 1 1 होंगे, आउटपुट हमारे पास यहाँ पे हाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बूलियन मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। सही है, तो जो बात अभी यहाँ पे मैंने की है वही इधर मेंशन है। वही ये वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए, यही वैल्यूज मैंने अभी आपसे शेयर करी थी। देन फिर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉज आ जाते हैं। ठीक है, बोलियन अलजेब्रा के वहाँ पर डिफरेंट लॉज हैं जो कि हम पहले भी पढ़ के आ रहे हैं। तो अभी मैं वन बाय वन वही लॉस जो हैं वो रिकॉल करवा रहा हूँ। फर्स्ट वी हैव कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होता है कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि आप आइदर a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, यू विल हैव सेम रिजल्ट। और सेम यही कंडीशन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है एप्लीकेबल, कि वेदर यू राइट a डॉट b और b डॉट a, एंड रिजल्ट विल बी सेम। उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव लॉ आ जाता है। अगेन
अब associative law जो होता है वो ये कहता है कि आप आइदर ब्रैकेट फॉर्म में दो वेरिएबल्स को और करें एंड देन वो ब्रैकेट एक्सपेंड करें, तो ग्रुप कोई भी बना हो ब्रैकेट्स में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, योर आउटपुट विल रिमेन सेम। इट मीन्स ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी लिखें या फिर ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी लिखें, इससे इन ग्रुप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिस इज फॉर एडिशन एंड सेम विल बी कंसिडर फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि भाई मल्टीप्लिकेशन कंसिडर कर रहे हैं तो भाई आप ब्रैकेट में अगर ए ब्रैकेट बी डॉट सी लिखें इक्वल्स टू ए बी ब्रैकेट सी लिखें, इट्स द सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एज इट्स नेम इम्प्लॉइज कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आप आइदर ए बी प्लस ए सी लिखें या फिर आप ए कॉमन लेके बी प्लस सी लिख रहे हो, इट्स द सेम थिंग। मीन्स आप वेदर क्या करें, आप एक ग्रुप फॉर्म में डाटा को लिखें या फिर एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, बट इट्स द सेम थिंग। भाई अगर वेरिएबल कॉमन आ रहा है तो आप उसको इजिली बाहर निकाल सकते हैं। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन सी ए कॉमन आ रहा है, इट कैन बी टेकन आउट, सो वी हैव एक्सप्रेशन हियर ए ब्रैकेट बी प्लस सी। तो हमारे पास एक कंडीशन अप्लाई होती है। अगर अब देखें सर्किट्स को इसी लॉ के अकॉर्डिंगली, अगर मैं सर्किट कंसिडर करता हूं तो हमारे पास सर्किट में भी कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, मींस सर्किट की रिप्रेजेंटेशन बेशक डिफरेंट है बट उसका ट्रुथ टेबल जनरेट करेंगे, यू विल हैव सेम आउटपुट्स फॉर बोथ सर्किट्स। ठीक है, सर्किट वाइज देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सर्किट्स आर डिफरेंट, बट जो हमारे पास फर्क है वो ये आ रहा है कि दोनों के ट्रुथ टेबल सेम रहेंगे। और एक और चीज नोट करें कि हमारे पास अगर हम कंसिडर करें सर्किट को राइट हैंड साइड वाले ए बी प्लस ए सी, तो इट इज यूजिंग थ्री गेट्स सॉरी, तीन गेट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, दो एंड गेट एक और गेट, और सेम यही काम हम जस्ट टू गेट से करवा सकते हैं, यानी कि जस्ट वन एंड गेट एंड वन और गेट। तो इसको अगर नोट करें तो इट इज कंसिडर टू बी अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनी सर्किट, यानी कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, आप इस लॉ को यूज करते हुए उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सो दैट यू हैव टू यूज लेस नंबर ऑफ गेट्स। ठीक है, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ वी हैव जनरल रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, जिसमें हमारे पास क्या है कि भाई a प्लस जीरो, इफ a इज और विद जीरो यू विल हैव a। क्यों? क्योंकि जो भी आंसर होगा वो a पे डिपेंड कर रहा होगा, दूसरी वैल्यू तो है ही जीरो। a जीरो है तो आंसर जीरो, a वन है तो आंसर वन। इसी तरह और के अंदर a प्लस वन अगर हम कंसिडर करें तो एक भी इनपुट और में वन हो गया तो उसके बाद बाकी इनपुट्स पे कोई भी आउटपुट आए इट डजेंट मैटर, आउटपुट क्या रहेगा, वन ही रहेगा। सेम यही चीज हम अगर मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं तो यहाँ पे a डॉट जीरो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो भाई एंड गेट में एक भी इनपुट जीरो हो तो आउटपुट जीरो हो जाता है, दैट इज वाई a डॉट जीरो विल बी जीरो। एंड a डॉट वन अगर हम कंसिडर करें तो एक इनपुट ऑलरेडी हाई है, इट मीन्स अब जो a बचता है इस पे आप अगर जीरो रखोगे तो आपके पास आउटपुट जीरो आएगा, और अगर आप यहाँ वन रख रहे हो तो आउटपुट वन आएगा बिकॉज दूसरा गेट ऑलरेडी वन हुआ है। तो अब आउटपुट टोटली डिपेंड कर रहा होगा ए के ऊपर एंड गेट के अंदर। उसके बाद अगर आप दो सेम वेरिएबल्स को और करवाते हैं तो आंसर भी सेम ही रहता है, यानी a प्लस ए वुड बी a। और अगर आप दो अपोजिट वेरिएबल्स को यानी कि दो अपोजिट वेरिएबल्स को ऐड करवाएं, यानी कि एक a है तो दूसरा a बार है, तो यू विल ऑलवेज गेट वन। इट मीन्स के एक्सप्रेशन में अगर कहीं आपके पास सेम वेरिएबल्स ऐड हो रहे हो विद अ बार साइन, एक के ऊपर बार है एक विदाउट बार है, तो आपके पास आंसर वन ही आएगा उसका। इसी तरह हमारे पास
ए डॉट ए अगर हम कंसिडर करें तो भाई सेम वेरिएबल्स हैं, इट मीन्स हमारे पास जो भी आंसर होगा वो उसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा और कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। देन अगर मैं ए डॉट ए बार कंसिडर करूं तो ए डॉट ए बार का मतलब ये है कि एट अ टाइम एक ही इनपुट 0 होगा और एक 1 होगा। एंड गेट में एक भी इनपुट 0 हो गया, आउटपुट 0 हो जाता है। उसके बाद अगर हम ए डबल बार ले लें, डबल बार का मतलब क्या होगा कि आपने एक बार डाटा को इन्वर्ट किया देन वापस उसको इन्वर्ट किया, यानी कि इट इज बाय डिफॉल्ट 1। एक बार इन्वर्ट करेंगे 0 हो जाएगा, दोबारा इन्वर्ट करेंगे 1 वापस आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर हमारे पास ए डबल बार जो है वो बराबर है इसके, ए जस्ट ए के बराबर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ए प्लस ए बी। तो ए प्लस ए बी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता था कि भाई आपका कहीं कॉमन आ रहा है, यू कैन टेक आउट कॉमन। तो ए प्लस ए बी में मैं अगर ए कॉमन ले लूं तो मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस बी। 1 प्लस बी यानी कि हमारे पास और हो रहा है 1 प्लस बी। तो भाई और गेट में एक भी इनपुट 1 है, आउटपुट 1 ही रहता है, तो 1 प्लस बी खुद ही 1 हो जाएगा। तो एट दी एंड हमारे पास ए ही आउटपुट पे आ रहा होगा। इसी तरह हमारे पास है ए प्लस ए बार बी, ये बराबर है ए प्लस बी के। अब अगर हम इस वाली एक्सप्रेशन को कंसिडर करें ए प्लस ए बी, तो भाई ए प्लस ए बी को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस बी। तो अब मेरे पास ये 1 प्लस बी जो है ये एक्चुअली 1 हो गया, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, ए ही आएगा। इसी तरह अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करूं, जो रूल नंबर 11 है, इसमें है मेरे पास ए प्लस ए बार बी। तो अगर मैं यहाँ पे ए प्लस ए बार बी की कंडीशन है, इसके अंदर अगर मैं कोई रूल अप्लाई करना चाहूँ, यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास ए प्लस ए बार बी आ रहा है तो इसके ऊपर प्रीवियस जो हमारे पास रूल्स हैं इनमें से अगर कोई रूल एक हम अप्लाई करें जिससे क्या हो हमारे पास एक पार्ट इसमें से कॉमन आ जाए। तो भाई अगर देखा जाए तो ए बार या फिर ए, मैं इसको किससे रिप्लेस करवा सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे ए बार आ रहा है तो भाई इधर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, ऊपर ही हमने एक चीज देखी कि ए प्लस ए बी बराबर होता है ए के। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास इस तरह की कोई कंडीशन आ सकती है। अगर हम देखें तो भाई मैं अगर इसी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करूं और हमारे पास इसी की क्या हो एक्सप्रेशन आ जाए, तो कोई इसको थोड़ा सा भी जब लेक्चर कंप्लीट करूंगा तो ये मैं आप लोगों से पूछूंगा भी और फिर इसका सलूशन भी बताऊंगा। लेकिन ये पार्ट हमारे पास इन्हीं लॉ से क्या होगा एक्सपेंड हो सकता है। किस तरह होगा ये फिर आप लोग देखिएगा। तो भाई ए प्लस ए बार है, ए बार को अगर मैं देखता हूँ या फिर ए को देखता हूँ तो ये मेरे पास अगर कोई भी लॉ यहाँ पे देखा जाए तो उसके थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। या तो मैं ए बार बी है इसको मल्टीप्लाई करवा दूं ए प्लस ए से, ए प्लस 1 से सॉरी, तो भी मेरे पास ये कंडीशन क्या है वर्क कर सकती है। तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं बट ये क्या है हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो सकता है। देन नेक्स्ट है ए प्लस बी ए प्लस सी। तो ये किस तरह वर्क कर रहा है, तो भाई हमारे पास ए डॉट ए स्क्वायर, तो ए डॉट ए बराबर हो गया ए के। उसके बाद ए सी आ जाएगा हमारे पास, देन ए बी प्लस ए सी।
यानी कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ए डॉट ए हो गया हमारे पास, ए डॉट ए एज इट इज आया, प्लस ए सी, उसके बाद प्लस ए बी, देन अगेन यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस बी सी। इसके अंदर देखें तो ए प्लस ए सी, देन प्लस ए बी एंड देन प्लस बी सी, ये बच रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इजीली हमारे पास यहाँ पे क्या है, चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। यानी कि मैं अगर इस पार्ट को देखूं, इसमें से ए कॉमन आ सकता है। यानी कि मैं ए अगर कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 1 प्लस सी प्लस पी, और बाकी बचेगा बी सी। ठीक है, तो अब इसी को अगर मैं फर्दर एक्सपेंड करूं तो ये मेरे पास प्रूव हो जाएगी यही वाली कंडीशन। ये 1 हो जाएगा तो ए प्लस बी सी, ये एज इट इज मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मीटिंग टाइम ओवर हो रहा है तो मैं अभी यहीं तक इसको रोक रहा हूँ, सेशन को रीज्वाइन करिएगा, देन फिर ये सेशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे।